साथियों, बंधुओं, भाइयों बहनों, आज हम फिर SPL स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फेमस चैनल SPL स्टोरी पर उपस्थित हुई। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कुछ मेरे मन में जो विचार है मैं वो बताना चाहती हूँ कि दुनिया में सभी लोग पैदा होते हैं, सभी लोग जीते हैं, सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग होता है। कुछ लोग बुरे कर्मों में भी खुशी पाते हैं और कुछ लोग जो है अच्छे कर्मों में खुशी पाते हैं। मेरे ख्याल से अच्छे कर्मों में परोपकार जो है सबसे अच्छा कर्म है, जिसमें हम गरीब दुखियों का सहायता करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और धनी लोगों को, बड़े लोगों को तो सभी देखते हैं, लेकिन गरीबों को, बेसहारों को देखने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लेकिन हमारी ये संस्था जो है यही काम कर रही है। बेरोजगार बच्चों को, बेरोजगार लोगों के लिए नौकरी दे रही है, गरीब असहाय बच्चे को शिक्षा उच्छा में से हेल्प कर रही है। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक अच्छे जगह के साथ जुड़ गए हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस काम को करने में मुझे बहुत आनंद आता है कि ये सोचकर कि हम लोग एक अच्छे संस्था के साथ जुड़े हैं। कहने को तो मैं भी बहुत आजकल सुनती हूँ, जब से वीडियो डालती हूँ लोग बोलते हैं बहुत कुछ संस्था के बारे में, लेकिन साथियों क्या कहना है, क्या सुनना है, ये ड्यूटी हम लोगों की नहीं है। बस हम लोग, मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन मेरा अपना एक ही सोच है कि मैं एक अच्छे जगह में हूँ। कोई मुझे तो ये नहीं कहेगा ना कि मैं शराब की दुकान में काम कर रही हूँ, कोई मुझे तो ये नहीं कहेगा ना कि मैं जो है 2 नंबरी काम कर रही हूँ। नहीं, इससे हमारे मन की शांति होता है। किसी को हम बता सकते हैं कि हम एक सोशल संस्था में काम करते हैं और हमारी संस्था बहुत बड़ी भी है, और संस्था का प्रमाण हम लोग वीडियो के द्वारा ही दिखाते हैं। और आगे हम सबों को क्या होगा मुझे भी पता नहीं, और आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज तो है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा। तो यही सोचकर हर मेरे जो SPL परिवार के मेंबर्स हैं या जो सब हैं, सब लोग जो है मिलकर हम काम करें, एक ही रास्ता पर, सर के बताए हुए रास्ता पर काम करें कि अगर हम एक दूसरे का हेल्प करते हैं तो हम लोग एक साथ उन्नति कर जाएंगे, एक साथ उन्नति कर जाएंगे। अच्छे मार्ग पर चलने का सत्य, सहयोगिता, ये सब चीज जो है एक अच्छे संस्कार है, जिसका प्रतिफल भी अच्छा ही होना चाहिए। तो ऐसे ही एक कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जो गरीब होते हुए भी हमेशा सच्चाई के पथ पर चला। भले उसे दुख हुआ, तकलीफ उठाना पड़ा अपने लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है कि मरने के बाद वो स्वर्ग में ही गया होगा, जहां पर उसके पुण्यों का प्रतिफल मिलेगा। दोस्तों, एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही गरीब था, किसी तरह से भीख मांग के अपना गुजारा करता था, और एक ब्राह्मणी भी थी, उनकी बीवी, दोनों एक साथ रहते थे एक खोली में, जिसे एक तरह का हम बस्ती एरिया भी कह सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणी जो थी घर में रहती थी और उस एरिया के सभी अगल बगल के घरों में देखती थी कि लोग जो है खूब आनंद से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीज का उनको सुविधा है, लेकिन ब्राह्मणी को शुद्ध खाना भी नसीब नहीं होता था, न कहीं आने जाने का कोई ऐसा सुविधा नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण जो है भीख मांग कर लाते थे
और उसी से उनका गुजारा चलता था। कभी कभी कोई पूजा पाठ अगर करवा लेता था तो कुछ अच्छे खाने वाने भी मिल जाते थे। पंडिताइन ने बहुत बार चेष्टा किया पंडित जी को समझाने के लिए कि आप भी जो है कुछ करिए, कैसे ये सब करते हैं, जेल जाते हैं, छुट के आते हैं, फिर करते हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे तो खुशी हैं। लेकिन पंडित जी जो है इन सब रास्तों पर से बहुत दूर थे। वो बोले पंडिताइन हम एक टाइम खाएंगे, एक समय उपवास कर सकते हैं, लेकिन मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मैं भगवान के पूजा पाठ में लगा रहता हूँ, भगवान की इच्छा से मुझे जो मिल जाता है मैं वही लेकर आता हूँ और हम दोनों जो है खाते हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मणी समझाते समझाते थक गई, लेकिन वो उसी तरह से अपना जीवन भगवान के पूजा में कटाते थे और जो मिल जाता था उसे खाते थे। लेकिन पंडिताइन के पीछे लगने के कारण पंडित जी भी जो है वो भी जो है मैंने कुछ सोचने लगे कि इस एरिया में यहाँ पर रहने से जो है पंडिताइन हमेशा दुखी रहती हैं, तो क्यों नहीं कोई एक ऐसा जगह ढूंढा जाए जहाँ पर इस तरह का माहौल ना हो और अच्छा हो। ऐसे करके उनके दिमाग में चीज आ गया और वो जो है अपना एक जगह, एक छोटा सा जगह पा भी गए रहने के लिए। एक दिन वो आकर पंडिताइन को बोलते हैं पंडिताइन अब हम लोगों को चलना है, तो मैंने एक ठिकाना जुगाड़ कर लिया। पंडिताइन बोली ठीक है तुम सामान उमान जो है सब रख लेना। पंडिताइन बोली हम लोगों के घर में सामान वैसा क्या है जो मैं रखूंगी, फिर भी जो थोड़े बहुत बर्तन वर्तन है, एक दो कपड़े हैं, उसको मैं ले रही हूँ। और दूसरे दिन सुबह वो लोग दोनों वहां से निकल गए। जब बस्ती के बाहर आए तो पंडित जी एक बार घूमकर बस्ती को देखे, क्योंकि बहुत सालों वहां पर बिताए थे। कहीं भी रहने से एक लगाव तो हो ही जाता है आदमी को। लेकिन पंडित जी बोले पंडिताइन हम लोगों का अपना कोई चीज तो नहीं छूटा है। पंडिताइन बोली नहीं क्या है, एक पुराना कैलेंडर है वो मैंने छोड़ दिया, वो 1-2 साल पुराना है। उसके हाँ वो कैलेंडर भी किसी भक्त ने मुझे दिया था जिससे मैं पूजा करता था। तो पंडित जी बोले ठीक है रुको एक बार मैं खुद जाके देख के आऊं कि क्या है, कुछ छूटा तो नहीं है। पंडित जी भी जाके देखे पूरा घर खाली था, कोई कुछ छूटा हुआ नहीं था। एक कैलेंडर था, पंडित जी कैलेंडर के पास भी गए तो देखे उसमें एक सुई खोसा हुआ था। पंडित जी ने उस सुई को निकाला जिसे पंडित जी खरीद के लाए थे, जिसे वो लोग अपना फटा पुराना कपड़े उपड़े सिला करते थे। निकाल के जैसे ही बस्ती के बाहर गए, पंडित जी फिर घूमकर देखते हैं तो बस्ती में पूरा आग लग गया। पंडिताइन भी आश्चर्यचकित हो गई, पंडित जी ये क्या हो गया। पंडित जी ने कहा कि आप जो है उस घर में मेरा 2 पैसे का खरीदा हुआ सुई छोड़ के आई थी। उसी सुई को जब मैं निकाल के लाया तो जो है आग लग गया। ये सुई जो है पूरे बस्ती के लोगों को बचा के रखा था। तो पंडिताइन आप ये चीज को सोचिए कि सच्चाई, सत्यता, ये सब चीजों में इतना ताकत होता है कि वो बेकार लोगों को, बदमाश लोगों को भी बचा के रखता है। एक सुई जो है मेरा पूरे बस्ती को बचाया था और आज जब मैं सुई निकाल लिया तो मैं भी आश्चर्य कि आग कैसे लग गया, क्योंकि ये सुई मेरा जो है एक ईमानदारी के पैसे से खरीदा हुआ है, बेईमानी के पैसे से। दोस्तों ये कहानी हम लोगों को यही शिक्षा देती है कि बेईमानी करके किसी को सता के चाहे हम जितना भी कमा ले, जितना भी आलीशान बिल्डिंग बना ले, हम जितना भी आलीशान जिंदगी जिए, लेकिन वो उसका अंत जो है खराबी होता है, खराबी होता है। अगर सच्चाई के पैसे से अगर हम अपना गरीबी में भी अपना जीवन यापन करते हैं तो भी हम सुखी रहते हैं और हमारा तन भी सुखी रहता है और हमारा मन भी रहता है। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आज के युग में अगर कोई अच्छा जगह है जहां मन की संतुष्टि मिलती है तो वो है हमारी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। कम से कम सर ने हम लोगों को इतना तो हक दे दिया है कि हम इसे अपना कह सकते हैं।
और अपना खा के अपना वीडियो बना रहे हैं, हम अपने चैनल पर अपना वीडियो डाल रहे हैं। ये राइट तो कम से कम हम लोगों को सर ने दिया है। अब आगे क्या होगा वो भगवान जाने, आप भी जानिएगा, सभी हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये काम को कर रहे हैं, बहुत खुशी मुझे मिलती है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगी कि आप लोग अपना पार्ट टाइम के ही रूप में इस संस्था के साथ जुड़िए और हम लोग के परिवार को बढ़ाइए। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते।